अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम सलाही और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर 33 करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है ये उर्दू में आपके पास होता है फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। इसकी जो पहचान होती है वो होगा चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, या उर्दू फिक्रे के आखिर में या होगा, ये होंगे वगैरह भी आता है। आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो स्ट्रक्चर है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट का वो है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सब के साथ विल लगता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आई और वी के साथ शैल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादा जो तरजीह है वो विल को ही दी जाती है कि सब के साथ विल ही ठीक है। आइए देखते हैं इसकी जो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है। He will have completed his work, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा या उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। सेकंड वन है they will have bought a new car, वो एक नई कार खरीद चुके होंगे या उन्होंने एक नई कार खरीद ली होगी। She will have pressed the clothes, वो कपड़े इस्त्री कर चुकी होगी या उसने कपड़े इस्त्री कर लिए होंगे। स्टूडेंट्स, ये आपने देखे इसके सिंपल सेंटेंसेस। अब देखिए अगर हमने इनको नेगेटिव करना है तो वो कैसे होंगे। तो नेगेटिव करने के लिए हम जो आपके पास विल है और हैव है इसके सेंटर में हम नॉट लगा देंगे, तो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस यूँ बनेंगे। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया होगा या वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका होगा। They will not have bought a new car, उन्होंने एक नई कार नहीं खरीदी होगी या वो एक नई कार नहीं खरीद चुके होंगे। She will not have pressed the clothes, वो कपड़े इस्त्री नहीं कर चुकी होगी या उसने कपड़े इस्त्री नहीं किए होंगे। स्टूडेंट्स, ये आपने देखे इसके सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस जो है। तो आइए अब देखते हैं कि इसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव करने के लिए आपने ये करना होता है कि जो आपके पास विल है उसको आप उठा के फिक्रे के शुरू में ले आएंगे और आखिर में फुल स्टॉप की जगह पे आप सवालिया निशान लिखेंगे। अब देखिए इसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है वो कैसे होंगे। विल ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा या क्या उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। विल दे हैव बॉट अ न्यू कार, क्या वो एक नई कार खरीद चुके होंगे या क्या उन्होंने एक नई कार खरीद ली होगी। Will she have pressed the clothes, क्या वो कपड़े इस्त्री कर चुकी होगी या क्या उसने कपड़े इस्त्री कर लिए होंगे। अब देखते हैं कि इसके जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो कैसे होंगे। तो जो आपके पास ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं इनमें जो हेल्पिंग वर्ब का विल है उसको आप उठा के फिक्रे के शुरू में ले आएंगे। विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या उसने अपना काम मुकम्मल नहीं कर लिया होगा या क्या वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका होगा। विल दे नॉट हैव बॉट अ न्यू कार, क्या वो एक नई कार नहीं खरीद चुके होंगे या क्या उन्होंने एक नई कार नहीं खरीद ली होगी। विल शी नॉट हैव प्रेस्ड द क्लोथ्स, क्या वो कपड़े इस्त्री नहीं कर चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखे जो फ्यूचर परफेक्ट के सिंपल सेंटेंसेस हैं, इसके आपने नेगेटिव सेंटेंसेस देखे, इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखे। स्टूडेंट्स, एक बात आपने देखी कि सबके साथ विल लगना है, अगर आप चाहें तो आई और वी के साथ शैल लगा सकते हैं। एक और चीज़ आपने इसमें देखी कि हमारे पास सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, वो ही हो यानी सिंगुलर हो या दे प्लूरल हो, कुछ भी हो उसमें सबके साथ हैव ही लगेगा। विल के बाद हैज हम कभी यूज नहीं करते, सिर्फ हैव ही यूज करते हैं। तो उससे ये आपने देखा फ्यूचर परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है। आप देखते हैं कि इसको यूज करने की आपको ज़रूरत कहाँ पड़ती है या जब आप स्पोकन में या रिटन में इसको कैसे यूज करते हैं। तो ये एक पॉइंट जहन में रखने वाला है कि इन फिक्रात में सेंस पाई जाती है कि फ्यूचर में एक खास वक्त से पहले किसी काम का मुकम्मल हो जाना जाहिर हो, जिन फिक्रात में उनमें हम इनको यूज करते हैं। ये नीचे वाली 3 एग्जाम्पल्स देखिए, फिर आपको इसकी ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर आपके पास कोई इस तरह का फिक्रा हो, जैसे ये है कि मैं 6 बजे तक खाना खा चुका हूँगा। अब 6 बजे फ्यूचर में एक टाइम है, उससे पहले मैं खाना खा चुका हूँगा या 6 बजे तक मैं खाना खा चुका हूँगा। तो इसको हम कैसे करेंगे। आई विल हैव ईटन फूड बाय 6 o'clock, मैं 6 बजे तक खाना खा चुका हूँगा। वो 4 बजे तक रिपोर्ट लिख चुकी होगी। She will have written the report by 4 o'clock, वो 4 बजे तक रिपोर्ट लिख चुकी होगी। एक और सेंटेंस देख लीजिए, मेरे अब्बा 2025 तक रिटायर हो चुके होंगे। My father will have retired by the year 2025, मेरे अब्बा 2025 तक रिटायर हो चुके होंगे। स्टूडेंट्स, ये आपने इसका स्ट्रक्चर देखा, फिर आपने 3 सेंटेंसेस इसके ये भी देखे कि इनको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो
स्टूडेंट्स इसकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ आप जो फ्यूचर के पहले लेक्चर्स कर चुके हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स ये सारे लेक्चर मैं पहले भी कई दफ़ा आपसे ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि सारे लेक्चर जो आपस में ये कनेक्टेड है। जब तक आपको पिछले लेक्चर की समझ नहीं आएगी उस वक्त तक आप उससे नेक्स्ट आने वाला जो लेक्चर है उसको नहीं समझ सकेंगे। लिहाजा इसकी आपने ख़ास तरतीब से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी सीख सकें। स्टूडेंट्स हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और इसकी वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।